आपको मेरे साथ खेमे में आना होगा। हम अंदर बात करेंगे। अंदर आए दुंदार साहब। तुम क्या कर रहे हो उस्मान? ये चंगेज खान की ताकत क्या है? मैं इन मंगोलों को मजीद खूनरेजी नहीं करने दूंगा चाचा जान। भरोसा रखिए मुझ पे। बालकाई के सामने एहतराम से पेश आओ तुर्क। जानता हूं ये क्या कहेगा। मैं यहां यूं ही मुंह उठाए नहीं चला आया बालकाय। आइंदा से अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मुख्तसर बात करो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं मंगोलों का गुलाम नहीं। चचा, मुझे इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। मेरे हाथों में ये नायाब खंजर कवानीन का रखवाला है। ये वो खंजर है जो चंगेज खान के कवानीन की हिफाजत करता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे हुजूर उस्मान साहब एक हवा की तरह आए और बलकाए की सांसें रोक दी। एक दफा मैं जब उस सालिम नौयान की कैद में था, अर्तुरुल साहब ने अचानक आकर मुझे बचा लिया था। मेरे बहादुरों,
हम इन्हें अपनी सरजमीनों पर सुख का सांस नहीं लेने देंगे। इस बार ये पहले जैसा नहीं है मेरे बहादुरों। इन आंखों ने बहुत से मंगोलों को देखा है, लेकिन बालगाय उन सब से मुख्तलिफ है। ये उन सब से खतरनाक है। इसे इन सरजमीनों पर शिकस्त देने के लिए तुम्हें कुछ और तदाबीर इख्तियार करना जरूरी होगा। हम यहां से एक बार निकल जाएं, तो समझा साहब को एक मर्द के तौर पर ना जाना जाए। अगर उसको तीतर की तरह मारकर दफन ना कर दे तो तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। बालगाय, यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए यह फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। माले गनीमत को बांट लो और सजावारों को सजा दो। कवानीन का रखवाला शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। चंगेज खान के खोए हुए कवानीन तुम्हारे पास हैं? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। कहां है? मुझे फौरन चाहिए वो। पहले तुम्हें मेरी शराइत पे पूरा उतरना होगा। क्या है तुम्हारे शराइत? मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, और वो खजाना वापस करो जो हमसे लिया है। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे। मैं यहां उनकी जानें लेने आया हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी फौज से तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा, ये जान लो। दिल हल्का मत करो, कैद की जंजीरों को तोड़ दो, फतुहात के दरवाजों को खोल दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. उस्मान, बालगाय पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें चौकस रहना होगा। बालगाय उस्मान की बात भी नहीं सुनेगा और अब जंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस बार आग बहुत दूर तक फैलेगी। अगर जहन्नम की आग भी आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो। हमारा ईमान ही काफी है। बिल्कुल बुझा देंगे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल बुझा देंगे। तुम जो मुबारक अमानत लाए हो उसने मुझे बहुत खुश किया। मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूं। तुमने सरदारों की बात की और वो आ गए। जो बोलना है बोलो। कबीले उनकी रिवायात से, और रिवायात जिरगों से चलती हैं, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूं। काई के बाइज्जत सरदारों, मेरे पास बालगाय के लिए निहायत काबिल कद्र चंगेज खान के कवानीन है, और ये कवानीन मंगोलों के लिए बहुत जरूरी होंगे। मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो कवानीन अब मेरे पास है। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहां से चला जाएगा। ये हमारे सब सिपाहियों को आजाद करेगा, तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। ठीक है जनाब। चंगेज खान का कहना है कि लाल बंदर की होती है और पीली सिकंदर की होती है। जब आप तन्हा हो तो अपने आप से मोहतात रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहतात रहें। मैं बलगाए जबान देता हूं, अगर उस्मान भी अपनी जबान पर कायम रहा तो मैं कसम खाता हूं जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो याद रखना, भेड़ भेड़ियों समेत मैं तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे कम सिन बच्चों को भी मार डालूंगा। तो ठीक है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं।
गेहातू उस्मान से चंगेज खान के कवानीन क्यों मांगना चाहता है, इसकी वजह हम जानते हैं बालगाय। जिसके पास ये कवानीन होंगे उसी के पास सारा इख्तियार होगा जहर खुदाए, और उसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर उस्मान वो कवानीन ले आता है तो गेहातू की इस सरजमीन पर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल मसला उन कवानीन को हासिल करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस्मान को ये सब कहां से मिल गए हैं। यह जानना जरूरी है कि आतो को उस्मान का कैसे पता चला। और उस्मान से मैंने ये नहीं पूछा कि उसको ये सब कुछ कहां से मिला है, ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने दाना चुग लिया है। पहले इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। उस्मान अगर ये कवानीन ले आया तो क्या आप गेहातू को दे देंगे? अगर इतना ताकतवर है तो खुद आकर ले सकता है। मैं बजाते खुद इसे मंगोलों की जगह पर लेकर जाऊंगा। ये बालगाय मंगोलों में वो मकाम हासिल करेगा जिसका ये मुस्तहिक है। क्या हालात हैं? बालगाय ने दाना चुग लिया है, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत अच्छा है, फिर जाएं उस्मान, आपके चमकने का वक्त आ गया है। चलें ताकि दरिया और पहाड़ आपके साथ साथ चल सकें उस्मान।